इम्पोर्टेंट बात, कुछ पॉइंट्स मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं अपनी क्लास 12 फिजिक्स फॉर बोर्ड एग्जाम 2026, तो कुछ बातें हैं यार, कुछ पॉइंट्स हैं जो आप लोगों को स्टार्टिंग से ही ध्यान में रखनी है। क्लास 11th होती है भाई, ठीक है, वो हार्ड होती है एज कम्पेयर टू क्लास 12। आप सोच रहे होंगे कि मैं 3-4 महीने बाद स्टार्ट करूंगा या मैं लास्ट के 2-3 महीने पढ़ लूंगा, हमारे पास होने के लाले भी हो जाएंगे। देखो यार, मैं आपको सच्चाई बताता हूँ कि पेपर जो है वो हार्ड आता है बाकी सब्जेक्ट के कंपैरिजन में। हेलो एवरीवन, दिस इज सुनील जांगड़े, योर फिजिक्स एजुकेटर। वेलकम टू द चैनल। तो कैसे आप सब? आई होप सभी अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो आज कुछ इंपॉर्टेंट बात, कुछ पॉइंट्स मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं अपनी क्लास 12 फिजिक्स फॉर बोर्ड एग्जाम 2026, तो कुछ बातें हैं यार, कुछ पॉइंट्स हैं जो आप लोगों को स्टार्टिंग से ही ध्यान में रखने हैं, क्योंकि अगर आप इनका ध्यान नहीं रखोगे तो 101% फिर आप लोग नीचे जाने वाले हो, मतलब स्कोर जो है नीचे आने वाला है। तो भाई साहब, ये कुछ ऐसी बातें हैं जिनको आप लोगों ने अपनी स्टडी के अंदर क्लास 12 फिजिक्स पढ़ते हुए या बाकी सब्जेक्ट्स में भी आप यूज कर सकते हो। 101% यार यूज करना है, ठीक है। तो एक छोटा सा वीडियो रहेगा बेटा जी। अगर आप क्लास 12 फिजिक्स को फोड़ना चाहते हैं 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए, तो इस वीडियो को जरूर से पूरा देख लेना। हाँ, और वीडियो पसंद आएगी, पसंद आते ही अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना यार। ओके, तो सबसे पहले यार मैं बात करूंगा कि टेलीग्राम चैनल है सुनील जांगड़ा सर के नाम से, इसको जरूर से ज्वाइन कर लेना। क्यों टेलीग्राम के पीछे मैं लगा रहता हूँ हर वीडियो में? क्योंकि यार जो टेलीग्राम है उसका फायदा क्या है कि यहाँ पे आपको नोट्स मिल जाते हैं, मेरे लेक्चर नोट्स होते हैं, और इसके अलावा जो मैं खुद हैंड रिटन नोट्स बनाता हूँ, डिजिटल नोट्स होते हैं आईपैड के ऊपर, वो आपको मिल जाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री लाइव क्लासेस जो होती है मेरी, उनके लिंक मिल जाते हैं बेटा जी। इंपॉर्टेंट पीडीएफ होती है, और कोई भी अपडेट हो, मतलब क्लास के रिगार्डिंग हो या कोई भी चीज हो यार, मतलब आपकी स्टडी से रिलेटेड, तो वो सारी आपको यहाँ पे मिल जाती है, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल है, इसको जरूर से ज्वाइन कर लेना बेटा जी। ओके, और अब बात कर लेते हैं हमारे क्लास 12 फिजिक्स का जो सिलेबस है 2025-26 के लिए, जो ऑलरेडी मैं सिलेबस की वीडियो में बता चुका हूँ, बट यहाँ पे भी आप लोगों को बता देता हूँ कि हमारे पास कितने चैप्टर है यार। हमारे कोर्स के अंदर क्लास 12 फिजिक्स के अंदर 1 to 14 चैप्टर रहने वाले हैं। कितने चैप्टर रहने वाले बेटा? 1 to 14 चैप्टर रहने वाले हैं, जिसमें पहले 3 चैप्टर 16 नंबर के आने वाले हैं, 4 to 7 17 मार्क्स के, और 8 to 10 आपके 18 मार्क्स के आने वाले हैं, ठीक है। इसके अलावा 11 to 13 12 मार्क के आने वाले हैं, और ये लास्ट वाला आपका 7 मार्क का आने वाला है। तो आप टोटल भी करके देख सकते हो यार, 16-17 आपके 33 हो जाएंगे, और 33 और ये आपका 18, तो 51 हो गया है ना। और साथ में आप लोगों के पास 19 ये है। तो इस तरीके से करके आपके पूरे 70 नंबर जो है बेटा वो बन रहे हैं, ठीक है। हाँ, 70 नंबर आपके बन रहे हैं, और 70 नंबर का आपका पेपर होता है। आपको थ्योरी में अलग से पास होना होता है, और प्रैक्टिकल जो होते हैं 30 नंबर के, उसमें अलग से पास होना होता है। तो ये कोर्स है बेटा, जब आप स्टार्ट करो तो आपको पता हो कि 14 चैप्टर रहने वाले हैं। मैंने सिलेबस का एक वीडियो बनाया हुआ है, उसको देख लेना, उसकी सब चीजें बताई हैं कि किस चैप्टर का क्या नाम है, किसमें क्या क्या टॉपिक आ रहे हैं। इसके अलावा मैं आपको थोड़ा सा खुश कर दूं कि भाई जो क्लास 11th होती है भाई, ठीक है, वो हार्ड होती है एज कम्पेयर टू क्लास 12, ठीक है। बट क्लास 12 भी इतनी ईजी नहीं है कि भाई बस हो गया सब कुछ, है ना, पढ़ना पड़ेगा। तो क्लास 12 में बेटा जी आपका चैप्टर नंबर 11, 12, 13, 14, 5, 6 एंड 8, मतलब लगभग लगभग आप देख सकते हैं कि हाफ सिलेबस जो है बेटा जी, हाफ सिलेबस जो है वो क्या हो गया है, इजी है। बट इतना इजी नहीं है भाई। अगर थ्योरी दी हुई है तो उसके ऊपर अच्छे क्वेश्चन आते हैं, तो आपका काम बनेगा कि भाई जो भी चीज पढ़ोगे बहुत अच्छे ढंग से पढ़ना, ठीक है। तो 7 चैप्टर आसान रहने वाले हैं, 7 चैप्टर थोड़े से मॉडरेट टू डिफिकल्ट जाने वाले हैं। ओके बेटा, अब बात कर लेते हैं कि हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना है। देखो यार, आप सोच रहे होंगे कि मैं 3-4 महीने बाद स्टार्ट करूंगा या मैं लास्ट के 2-3 महीने पढ़ लूंगा, तो वो गलती मत करना तुम लोग, नहीं तो फंस जाओगे, फिर तुम्हारे पास होने के लाले भी हो जाएंगे, है ना। तो आपको करना क्या है? देखो यार, मैं आपको सच्चाई बताता हूँ कि पेपर जो है वो हार्ड आता है बाकी सब्जेक्ट के कंपैरिजन में। जैसे केमिस्ट्री है, 10 चैप्टर है, फिक्स से क्वेश्चन है, यहाँ से ये आएंगे, बस बात खत्म, है ना। ऐसे ही भाई मैथ्स है, पता ही है कि भाई एनसीईआरटी आर डी शर्मा इनमें से आएगा, चलो जी। बट यहाँ पे कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं हमेशा। टीचर कुछ भी करा देगा, है ना। मान लो टीचर आपको 10, 20, 30 क्वेश्चन करा रहा है, आपको एनसीईआरटी करा रहा है, बट कॉन्सेप्ट आना चाहिए। जैसे आपको कॉन्सेप्ट आया, आपको उसको कॉन्सेप्ट के ऊपर किसी भी टाइप का, कैसी भी टाइप का क्वेश्चन बन सकता है बेटा जी, है ना। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि पेपर हार्ड आता है फिजिक्स का, क्योंकि कॉन्सेप्ट बेस्ड चीजें जो है पूछी जाती है, और मैथ्स होता है इसके अंदर, कैलकुलेशन वगैरह सब आती है। तो आपको ध्यान देना है यार कॉन्सेप्ट के ऊपर, आपको ध्यान देना है कॉन्सेप्ट समझने के ऊपर। अगर आपको कॉन्सेप्ट आते हैं तो किसी भी टाइप का क्वेश्चन बना दो, वो आ जाएगा।
मतलब कोई भी टाइप का क्वेश्चन पूछ ले आपसे, फिर वो बन जाएगा। और एक चीज, अब मान लो यार अगर कॉन्सेप्ट बेस्ड पेपर आ रहा है और आप पढ़ रहे हो लास्ट के 1 महीने में, तो फिर आप कॉन्सेप्ट पे ध्यान नहीं दोगे, फिर तो आप टॉपिक्स पे ध्यान दोगे, भाई ये टॉपिक है, ये सबसे ज्यादा आ रहा है, बस इसको पढ़ लो, काम चल जाएगा। फिर तो ये चलने वाली बात है ना। तो स्टार्टिंग से पढ़ रहे हो तो कॉन्सेप्ट के ऊपर फोकस रखना, और भाई कंसिस्टेंट जरूर रहना। अब ये मत सोचना कि भाई मैं तो अप्रैल पढ़ लूंगा, ठीक है, जोश जोश में पढ़ लिया, इसके बाद सीधा अगस्त में जाके पढ़ रहे हो, तो एक तो तुमने ये टाइम गैप खत्म कर दिया, जितना ये बीच में टाइम मिल रहा है तुम्हें। और जब तुम अगस्त में पढ़ रहे हो तो स्टार्टिंग से ही करना है, जीरो से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। ओके, तो कंसिस्टेंट रहना भाई, और जो भी पढ़ो उसको बहुत अच्छे ढंग से पढ़ो, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करके चलो, क्योंकि फिजिक्स का पेपर कॉन्सेप्ट बेस्ड ही आता है। ठीक है, और आपको क्या करना है भाई, मेक योर ऑन हैंड रिटन नोट्स, अपने खुद के हैंड रिटन नोट्स बनाओ। सर आप नहीं दोगे क्या? मेरे नोट्स हैं भाई, फ्री ऑफ कॉस्ट, यूट्यूब के ऊपर, टेलीग्राम पे अवेलेबल हैं, बाकियों की तरह सेल नहीं कर रहा हूं मैं, डोंट वरी। ठीक है, अगर सेल करूंगा तो तुम्हें बोल के करूंगा, हाँ यार ये जरूरत आ गई है इसलिए मैं सेल कर रहा हूँ। ठीक है, मेक योर ऑन हैंड रिटन नोट्स। ठीक है भाई, खुद के नोट्स क्यों मैं बोल रहा हूँ कि बनाओ? देखो यार, जितना आप चीजें लिखोगे ना उतनी आपको चीजें याद होंगी। जब भी आप किसी टीचर से पढ़ रहे हो, जब भी आप किसी वीडियो को देख के पढ़ रहे हो, वन शॉट वीडियो से पढ़ रहे हो, तो आप क्या करो, टॉपिक वाइज चीजों को नोट करते चलो। जो तुम्हें लगे कि हाँ यार ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ये सर ने एक पॉइंट बोला है, सर के नोट्स में नहीं लिखा हुआ, बोलते हुए सर ने बता दिया है, तो वो चीजों को आप लोग अपने नोट्स के अंदर लिख लो। सजाने धजाने की जरूरत नहीं है कि भाई सजा धजा के लिखूंगा, अलग अलग कलर यूज करूंगा, जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आप अपने खुद के नोट्स बनाओ, वो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि लिखी हुई चीजें ज्यादा आपको याद रहेंगी बेटा जी। ठीक है, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ वीडियो देख लेते हैं या किसी टीचर से पढ़ लेते हैं, बट रिवीजन नहीं करते, मतलब नोट नहीं करते हैं कुछ भी। तो मैं यही बोलूंगा यार, लिखो, और हो सके तो अपनी फॉर्मूला शीट भी बना लो, हो सके तो अपनी फॉर्मूला शीट भी बना लो खुद की। सब कुछ है भाई हमारे पास, चैनल पे सब कुछ है, मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड की हुई है, बट ये नहीं है कि तुम अगर पहले से चीजें हैं तो तुम खुद कुछ ना करो, तो तुम खुद से भी लिखो यार। ओके, नेक्स्ट जो चीज है बेटा आपको ध्यान रखनी है, फोकस ऑन क्वेश्चन प्रैक्टिस। बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट समझ लेंगे, थ्योरी को ध्यान में रख लेंगे, है ना, और बाद में पता है क्या बोलेंगे, सर चैप्टर तो पूरा आता है, थ्योरी मेरे को पूरी आती है, मैं डेरिवेशन भी कर देता हूँ, क्वेश्चन नहीं लग रहे, न्यूमेरिकल नहीं लग रहे, है ना। न्यूमेरिकल क्यों नहीं लग रहे भाई? क्योंकि तुम भाई कोई भी टॉपिक जब पढ़ रहे हो, कोई भी टॉपिक जब पढ़ रहे हो, मतलब उस टॉपिक के अंदर एक अपना कुछ कॉन्सेप्ट होगा ना भाई। ठीक है, तो उस कॉन्सेप्ट के ऊपर 10 से 15 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर दो ना भाई, 10 से 15 क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, तभी फायदा है, तभी वो टॉपिक आपका पक्का होगा। क्योंकि टॉपिक की यार थ्योरी तो पता लग गई कि ये तरीका है, ये कुछ ऐसे है, लेकिन उसके ऊपर क्वेश्चन की टाइप कैसे पता लगेगी, मतलब कॉन्सेप्ट खुलेगा कैसे यार, दिमाग खुलेगा कैसे, जब तुम 10 15 20 क्वेश्चन लगाओगे। ठीक है, तो स्टार्टिंग से यार क्वेश्चंस के ऊपर फोकस करना, न्यूमेरिकल के ऊपर फोकस करना। बहुत सारे बच्चे वही बात है, लास्ट में पढ़ते हैं तो सिलेक्टेड क्वेश्चन कर पाते हैं, फिर बाकी क्वेश्चन दिखते हैं एग्जाम में, फिर बोल देते हैं सर ने पढ़ाया नहीं। भाई सर तो बोले स्टार्टिंग से पढ़ो, तुम पढ़ ही नहीं रहे, है ना। तो फोकस करना भाई क्वेश्चंस के ऊपर। क्वेश्चन कहाँ से करने हैं बेटा? देखो एनसीईआरटी है, सीबीएसई की तरफ से जो बुक बताई गई है वो एनसीईआरटी है। अब इसमें टेक्स्ट बुक भी आ जाती है और एग्जाम्पलर भी आ जाती है बेटा जी। ठीक है, टेक्स्ट बुक भी आ जाती है और एग्जाम्पलर भी आ जाती है। इसके अलावा अगर कोई भी आप रेफरेंस बुक लेना चाहते हो तो एसएल अरोड़ा सर की बुक जो है वो ले सकते हो। ठीक है, या फिर आप पीवाईक्यू, ठीक है, अगर आप एनसीईआरटी कर रहे हो तो पीवाईक्यू लगा लो साथ में, एनसीईआरटी दोनों बुक प्लस में पीवाईक्यू। और प्लस में बेटा जी आजकल तो एक ट्रेंड बन गया है, फिजिक्स का पेपर जो मुश्किल आ रहा है ना, तो जेई मेंस के क्वेश्चन तो एटलीस्ट करने ही पड़ेंगे, जेई मेंस के क्वेश्चन एटलीस्ट करने पड़ेंगे। ठीक है, तो यहां से आप क्वेश्चन कर सकते हो, और जेई मेंस के जो क्वेश्चन है ना मोस्टली एनसीईआरटी बेस्ड आ रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा बेटा जी आपको करना क्या है, इसके अलावा यूज रिकॉल एंड स्पेस्ड रिवीजन टेक्निक। ये क्या है सर? देखो बेटा, होता क्या है कि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, कोई चीज पढ़ लेंगे, आज पढ़ ली या 2 3 दिन लगा के चैप्टर पूरा पढ़ लिया, बट उसके बाद उसको रख देते हैं एक साइड उठा के। अब उसको वो पढ़ेंगे 2 महीने बाद, 1.5 महीने बाद। तो भाई जितना टाइम आपको स्टार्टिंग में लगा है उतना ही टाइम आपको बाद में लगने वाला है। तो आपको सिर्फ करना क्या है, आपको करना क्या है बेटा जी, आपको रिकॉल मेथड यूज करना है पहले तो। रिकॉल मेथड क्या है? मान लो मैंने कोई भी टॉपिक या कोई भी चैप्टर पढ़ा है, तो मैं जब भी मैं खाली बैठा हूँ या सोने से पहले या जिस टाइम भी मैं खाली हूँ, भाई मन में, भाई मैंने कूलाम्स लॉ पढ़ा था, कूलाम्स लॉ क्या बताता है, दो चार्जेस के बीच की फोर्स बताता है, कुछ इस टाइप से दिमाग में, है ना, घुमाते रहो, ये फॉर्मूला होता है ना। फिर तुम्हें डाउट होगा यार नहीं फॉर्मूला कुछ इस तरीके से भी हो सकता है, तो तुम देखने जाओगे या बाद में देखोगे,
तो रिकॉल मेथड ये है, मतलब रिकॉल में क्या है, हर दूसरे दिन या एक दिन में तुम 10-15 बार रिपीट कर रहे हो चीज़ों को, तो ये चीज़ हमेशा आपके दिमाग में क्लास 12th में हो भाई साहब, तो रिकॉल मेथड करना। इसके अलावा स्पेस्ड रिवीजन, अब ये स्पेस्ड रिवीजन क्या है, मान लो कोई भी चैप्टर तुमने निपटा दिया है, कोई भी चैप्टर तुमने निपटा दिया है, तो उसके यार क्या करो, एक दिन बाद उसकी रिवीजन कर लो, ठीक है, फिर 7 डेज बाद उसकी रिवीजन कर लो, ठीक है, फिर 15 डेज बाद करो, फिर 20 नहीं, मतलब फिर उसके बाद तो 30 डेज के बाद करो। तो ऐसे आप क्या करो, कुछ टाइम के बाद अपनी जो है चैप्टर्स की रिवीजन या टॉपिक की रिवीजन करते रहो बेटा, ठीक है। चलो जी, तो ये कुछ चीजें हैं जो बेटा जी आप लोगों को ध्यान में रखनी है। इसके अलावा पीवाईक्यू की बुक जो है बेटा जी वो मेरी आ गई है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, उस पीवाईक्यू की बुक को जरूर से देख लेना, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं जिनको आप लोगों ने भाई हमेशा, मतलब जब क्लास 12 फिजिक्स को पढ़ोगे स्टार्टिंग से ही अपने ध्यान में रखना है, ठीक है। और डरना नहीं है, मैं आप लोगों के साथ हूँ, बहुत जल्दी हम क्लास 12 का एक बढ़िया वाला कंटेंट इस चैनल के ऊपर लाने वाले हैं। सो बाय, टेक केयर, मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय, जय हिंद।